नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 60 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में। ये जो एमसीक्यूज़ होंगे 60 सबसे महत्वपूर्ण, इन एमसीक्यूज़ में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है तथा ये सभी जो प्रश्न हैं सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आपकी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा रेलवे की परीक्षा, उसके अलावा एसएससी के अलावा यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये सभी एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम डेली बेसिस पर जो है आप तक इस प्रकार के एमसीक्यूज़ पहुँचाएँगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पर, तथा प्रत्येक वीडियो में 60 क्वेश्चंस को हम कवर कराएंगे डेली बेसिस पे, तथा ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको याद रखना है कि जो गुलाम वंश था इसका प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 1206 से लेके 1210 ईस्वी के मध्य शासन किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, इसे भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो लाहौर जो थी यह कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तथा जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। आप याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो यह शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि यह बहुत अधिक दान करता था। दान मतलब इसकी उदारता का कारण जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण जो है इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी यह 1210 में हुई थी। आप याद रखिएगा, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। आप याद रखिएगा, पोलो यानी कि चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा दिल्ली का जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसकी जो नींव थी इसी के द्वारा रखी गई थी। तो इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यह एक मस्जिद है। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का जो विध्वंस है वह किसके द्वारा किया गया था? यानी कि सिंपली पूछा जा रहा है, जो बिहार का प्रसिद्ध नालंदा बिहार था इसको किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो नालंदा को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। आप याद रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी था उसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो बख्तियार खिलजी था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था। तो रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वह किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो यह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। तथा अलाउद्दीन खिलजी का शासन पीरियड था 1296 से 1316 के मध्य। आप देखिएगा, 1296 से 1316 के मध्य जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? शासन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो फिरोज शाह तुगलक था यह दिल्ली का वह सुल्तान था जिसके द्वारा जो है नहरों का जो निर्माण है वह सबसे अधिक मात्रा में किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, एक चीज़ और आप याद रखिएगा,
जो जौनपुर नगर था इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जो जौनपुर नगर था उसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो राजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने अपना जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था यह किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शाह शुजा से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने प्रसिद्ध श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वह की थी टीपू सुल्तान के साथ। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान के साथ। अगला प्रश्न है, ठगों का जो उन्मूलन है वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन था यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में जो रेलवे लाइन थी वह किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वह ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। आप याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी था इसी के टाइम पीरियड में ही जो है आपका क्या बिछाया गया था? तो प्रथम रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। दिए गए इन 4 सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जो अशोक मेहता समिति थी इसने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वहीं पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय सरकार थी उसकी सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसको येलो बुक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन जो है संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका है हमारा बी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। अगला प्रश्न है, दिए गए इन 4 देशों में से आपको बताना है कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो दिए गए इन 4 देशों में से किस देश में सबसे अधिक मात्रा में द्वीप समूह है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक मात्रा में द्वीप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो द्वीप है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो बोर्नियो द्वीप है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना यह एक ज्वालामुखी है, यह आपको मिलेगा इटली के सिसिली में। कहाँ? तो इटली के सिसिली में जो है सिसिली द्वीप पर आपको मिलेगा यह माउंट एटना, यह एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है किसके द्वारा? मतलब विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 2 नदियों के द्वारा मिलकर जो है विश्व का सबसे विशालतम डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 2 नदियां हैं जो मिलकर विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो स्वेज नहर है वह किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किनको जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है यह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अगला प्रश्न है, जो फिजी द्वीप है यह किस महासागर में स्थित है? तो जो फिजी द्वीप है आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिंदल
साउथ वेस्ट स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच धरती पर सुकुशल वापस लौट आई हैं? तो जो क्रिस्टीना कोच थी ये अंतरिक्ष में रही थी 328 दिन, तथा 328 दिन बिताने के बाद ये धरती पर वापस लौट आई हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 328 दिन, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का जो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का जो पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह देश है भारत, यानी ऑप्शन जो इसका है यहाँ पे भारत होगा। तो भारत के द्वारा जो है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस देश में बनाया जाएगा? तो देश का पहला जो ग्लास फ्लोर ब्रिज है यह किस देश में बनाया जाएगा, मतलब किस शहर में, यहाँ पे सॉरी, तो किस शहर में बनाया जाएगा? तो ऋषिकेश में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में जो है देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह राज्य है हरियाणा। तो इसके द्वारा जो है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 रुपये में सब्सिडी युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1000 कुटुंबश्री होटल स्थापित किए हैं? तो जो कुटुंबश्री होटल है इसमें 25 रुपये में आपको भोजन मिलेगा भरपेट। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कुटुंबश्री होटल? तो केरल सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न है, अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है यह किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, आपको बताना है। तो अरुण 3 जो है यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तथा यह जो जल विद्युत परियोजना है नेपाल भारत की मदद से निर्मित कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तथा इस जल विद्युत परियोजना को जो है नेपाल भारत की मदद से बना रहा है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? मतलब कौन सा मेट्रो रेल जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है मेट्रो का? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, हैदराबाद, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।